गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बी पार्ट 3 के अंतर्गत हमारा टॉपिक काव्यशास्त्र का रहेगा रस के अवयव। रस के अवयव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से रस की प्रतीति होती है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। रस की सबसे पहले बात कही है भर्तृ मुनि ने। क्या कहा है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। इसके बाद में हमने इसी सूत्र के आधार पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, फिर हमने रसों की संख्या की चर्चा की है और स्थायी भावों की चर्चा की है। इस बीच में हम संचारी भावों की चर्चा करेंगे, रस के अवयव की चर्चा करेंगे। हमने कल रस का स्वरूप पढ़ा था। अब स्वरूप के बाद में हम इसके अंग क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, उसी पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, जिस प्रकार व्यक्ति का स्वरूप होता है तो उसके नाम, उसकी योग्यता और उसका शारीरिक गठन, उसका स्वभाव तथा पद आदि का उल्लेख करना होता है, उसी प्रकार से रस के स्वरूप पर अपन चर्चा करते हैं। उस समय रस के अवयवों यानी उसके अंगों की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अवयवों का परिचय दिए बिना उसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके स्वरूप की चर्चा करते हुए, जानकारी देते हुए हमें भर्तृ मुनि के रस सूत्र पर विचार करना होगा। उसी को आधार बना करके हम रस के अवयवों को आगे बढ़ाएंगे। इनका रस सूत्र हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति। क्या कहा है? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, इसमें एक चीज़ जो है वह भर्तृ मुनि ने छोड़ दी है और वह चीज़ है स्थायी भाव। स्थायी भाव की यहाँ चर्चा नहीं की है और बिना स्थायी भाव के हम रस की कल्पना नहीं कर सकते। एक काव्यशास्त्रियों का कथन है, न भाव हीनो अस्ति रसो। इस कथन से यही बात स्पष्ट होती है कि रस में स्थायी भाव अंत तक रहता है। स्थायी भाव जन्मजात माने जाते हैं और स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होते हैं, व्यभिचारी भाव नहीं। कभी भावनाएं
काव्य में रस उत्पन्न करती हैं और उससे नट में भावनाएं जो हैं वही भावनाएं जब नट अभिनय कर रहे होते हैं उसमें व्यक्त होती हैं, जो सहृदय को कहें अपन दर्शक को या पाठक को या श्रोता को रस की अनुभूति कराते हैं। हम यहाँ इस सूत्र में दिए हुए जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इनकी चर्चा करेंगे कि हम विभाव किसे कहेंगे और विभाव के कितने भेद होते हैं उन्हीं की। देखिए दोस्तों, विभाव सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को कहते हैं। किसे कहते हैं? कि सामाजिक के हृदय में स्थायी भावों को आस्वादन, आनंद के योग्य बनाने वाले कारणों को कहा जाता है। और जब अपन काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तब अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव हैं। इस विभाव के हमने दो भाग किए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। क्या है आलंबन? कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, चाहे भाव हास का हो, शोक का हो, क्रोध का हो, करुणा का हो, विस्मय आदि का, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, यानी वह भाव हमारे मन में किसके माध्यम से पैदा हुआ, जो माध्यम है उसको आलंबन कहा जाता है। फिर दूसरा इसका भेद है उद्दीपन। रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टा आदि तथा देश काल की परिस्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं। यानी रस को उद्दीप्त करने में आलंबन की चेष्टाएं यानी उसके हाव भाव या उस समय का वातावरण, उस समय के वातावरण की परिस्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं। फिर इसका दूसरा अंग है अनुभाव।
जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं, यानी भाव के सूचना देने वाले तत्व होते हैं। फिर देखिए, हमने यहाँ अगला जो अवयव माना है वह है संचारी भाव। जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करने में, जागृत करने में तत्पर रहते हैं। और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत और तिरोहित होते दिखाई देते हैं। कुछ समय के लिए यह संचारी भाव आएंगे, कुछ समय के लिए तिरोहित हो जाएंगे। वे भाव सभी संचारी कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है वह 33 हैं। फिर हमारा अगला अवयव आता है स्थायी भाव। अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके, उसको छिपाना मुश्किल हो जाता है। अविरुद्ध भाव चाहे विरुद्ध हो, चाहे अनुकूल कहें अपन या प्रतिकूल कहें, जिसे छिपाना मुश्किल हो जाए, वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। ये थे हमारे 3-4 रस के अवयव। अब देखिए, रस के अवयवों के साथ में हम रसों की संख्या की भी गणना कर लेते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं और रस क्या होते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों की गणना की हैं। सबसे पहले रस के आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि। उन्होंने 8 रसों की गणना की है। परवर्ती आचार्य, उसके बाद के आचार्यों ने उसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है और उनको बढ़ा करके कहाँ तक ले आए हैं? 11 तक ले आए हैं। हमने जहाँ तक श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 रस तो भरत मुनि द्वारा स्थापित किए गए हैं। और उसके बाद में 9वां रस शांत रस माना गया है और इसकी स्थापना जो है वह उद्भट ने की है, आचार्य उद्भट ने। फिर 10वां रस हमारा वात्सल्य रस है और इस वात्सल्य रस की स्थापना आचार्य विश्वनाथ ने की है। 11वां रस भक्ति रस माना जाता है और भक्ति रस की स्थापना रूप गोस्वामी ने की है। अब इन सभी रसों का स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम कहें, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का
क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निवेद, वात्सल्य का वत्सलता और भक्ति का ईश्वर विषयक रति या प्रेम। इस प्रकार से हमारे रसों की संख्या हो गई हैं 11। देखिए, स्थायी भाव जो हैं रस के, उनकी यहाँ थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि जो हमारा श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति भाव हैं। और रति किसे कहेंगे? स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम नामक जो चित्तवृत्ति हैं उसे रति कहते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम की जो चित्तवृत्ति है उसी को रति कहते हैं। हास्य का स्थायी भाव हास हैं और हास बोलने, अंगों या वेशभूषा के विकार को देख करके उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता की चित्तवृत्ति को हास कहते हैं। यदि कोई बोलता तुतलाता है तो हमें हंसी आती है, किसी के अंगों को देख करके, अजीब सी वेशभूषा देख करके यह विकार पैदा होता है। फिर तीसरा है करुण, और इसका स्थायी भाव है क्रोध। जब व्यक्ति अपने प्रति किए गए अपराध के लिए किसी पर जल उठता है तो इस चित्तवृत्ति को क्रोध कहते हैं। और ये क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। फिर भयानक रस का स्थायी भाव भय है। और हम जब हिंसक जंतुओं के भय से हमारे चित्त में व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय नामक स्थायी भाव कहते हैं। फिर आता है शांत का स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की अस्थिरता के ज्ञान से विषयों के प्रति उत्पन्न होने वाली जो अरुचि है उसे निर्वेद कहते हैं। इसका दूसरा नाम वैराग्य भी है। फिर हमारे जुगुप्सा, विभत्स, इसका विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ग्लानि का है। घृणा करने योग्य वस्तुओं को देखने से उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति के भाव को ग्लानि कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक हैं। जैसे पुत्र हो, पति आदि प्रिय व्यक्ति के वियोग में अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति को शोक कहा जाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है।
अलौकिक वस्तुओं को देखने में जो आश्चर्य नामक चित्तवृत्ति के भाव उत्पन्न होते हैं उसे विस्मय कहते हैं। फिर वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वत्सलता है छोटे बालकों के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रेम नामक चित्तवृत्ति को वात्सल्य कहते हैं। फिर अंतिम जो रस है हमारा भक्ति, इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम या रति है, यानी भक्त ईश्वर के प्रति उन्मुख हो जाता है, उसके प्रति प्रेम का भाव उसके चित्त में आता है, उसी को अपन ईश्वर विषयक प्रेम या रति कहते हैं। आज हम रस के अवयवों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे का टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।